नमस्ते दोस्तों। आज महाशिवरात्रि है और एक वक्त शिव जी की आराधना, पूजा अपने तरह से अपने आस्था और विश्वास के मद्देनज़र कर रहा है, इस अपेक्षा के साथ कि भगवान खुश हो जाएंगे और हमें जो वांछित है, मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो प्राप्त भी कराएंगे, शक्ति भी देंगे, सामर्थ्य भी देंगे और जीवन में सारे कष्ट दूर कर देंगे और खुशियों की बरसात कर देंगे। उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो असंभव जैसा लगने वाला काम भी हो जाएगा और जीवन में सफलता भी मिलेगी और सफलता मिलेगी तो स्त्री पुत्र धन धान्य सबसे संपन्न होंगे। एक्चुअली जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसमें इंसान का सबसे पहला नंबर पर आता है कर्म यानी पुरुषार्थ, दूसरे नंबर पर आता है समय और तीसरा आता है भाग्य। और तीनों के संयोग से ही जीवन में सफलता मिलती है। और अंततः ये सही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, और विवेकानंद ने भी सही कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। और नेपोलियन ने कहा कि समय परिस्थितियाँ इंसान को मोल्ड करती हैं, बनाती हैं अच्छा या बुरा। और तीसरा तुलसीदास ने भी सही कहा है कि समय नचावत राम गोसाई। ये तीनों का संयुक्त मिश्रण है जीवन में सफलता असफलता और ये जीवन चक्र की कहानियाँ। चाहे आप, और फिर ये आस्था और विश्वास का ही फल है कि कोई इसे मूर्ति में देखता है, कोई निरंकार में देखता है। एक्चुअली काबा में जो पत्थर की पैबोश लोग करते हैं, मुसलमान भाई करते हैं, वो भी आस्था विश्वास का ही है। नहीं तो सोमनाथ के मंदिर को जो भी मंगोलों ने तोड़ा था और मक्का में मदीना में खलीफा को भी हरा करके नंगे रोड पर नचवाया था। तो हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारी आस्था और विश्वास के हिसाब से ही मिलता है, न कि एक्चुअली इस रूढ़ में। क्योंकि अल्लाह ईश्वर है भी और एक पहेली है जिसको आज तक इंसान न पूरा सब भी समझ सका है और न ही समझ सकेगा। क्योंकि अल्लाह को यदि समझ ही गया, अभी तो ब्रह्मांड और पृथ्वी का भी 5% हिस्सा भी नहीं समझा है, डार्क मैटर है। इसीलिए किसी भी के भी आस्था और विश्वास को यदि अंधविश्वास के कारण उसे क्षति नहीं पहुंचे रही है, समाज या देश को क्षति नहीं पहुंच रही है, तो उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि आस्था विश्वास का कदर किया जाना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। क्योंकि शक्तियाँ पूजा पाठ में भी है, नमाज में भी है और प्रार्थना में भी है। तो इसी के साथ मैं आपको भारत धर्म की ओर से महाशिवरात्रि के सभी हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों को और समाजी भाइयों को, यहाँ तक कि मुस्लिम भाइयों को भी और ईसाई भाइयों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और ये है हमारे भक्त संजय झा जी जो पूजा कर रहे हैं। झा जी, पूजा भगवान का हो गया? क्या आप कुछ मंत्र? हाँ ठीक है, मंत्र जो आप बोलिए, क्या बोलते हैं इसमें? ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दादी। कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना के कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बगैर साधना के कोई आईएएस आईपीएस कंपीट कर ले या अडानी या अंबानी बन जाए। परिचय के समय में ही कहा था गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखता है, मुख्य चीज है खेल भावना। स्पिरिट ऑफ प्ले का आपने एक परिचय दिया है, संघर्ष काफी किया है और इस स्तरीय स्पिरिट को दिखाया है। इसके लिए मैं तहे तहे आप सभी प्लेयर्स का स्वागत शुक्रिया अदा करता हूं और सारे दर्शकों को, अतिथि को भी धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर पर हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक मर्द दिखा इस देश में, वो थी झांसी की रानी। वो इसीलिए कि एक्चुअली 10-12 मर्द मिल करके भी उनको मारने में बहुत कठिनाई हुई थी। हम अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा कि इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ, क्योंकि वही मसल बनाएगा। होता है वही संसार में है।
वही संसार में राज करता है। प्रधानमंत्री भारत धर्म ईश्वर तो है ही है और ईश्वर से ही ये संसार चलता है, हम आप सभी चलते हैं। ईश्वर से ही ये संसार चलता है, हम आप सभी चलते हैं। सबे नचावे राम बुझाए राम जय अल्लाह 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 अल्लाह। एक नियम से और एक जब नियम से चल रहा है तो कोई नहीं है। इसको अल्लाह ईश्वर गॉड कुछ भी कह ले, आप मेरी किताब ब्रैकेट करके में आप इसको देख सकते हैं। भारत धर्म यही कहता है और कहता है कि अल्लाह ईश्वर सत्य तो जरूर है, लेकिन उसके नाम पर लोग ठगते ज्यादा है, ठगाते ज्यादा है, क्योंकि भगत जगत को ठगत है। जी हाँ, संत बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ईश्वर को मानिए फायदा है। जमी जब न थी आसमां जब न था, ये जमी जब न थी आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राजहक भी किसी पे आया जब न था, राजहक भी सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर भगवान वारियो। जी हाँ, इंसान तो आज तक तुम्हारे नाम से कंफ्यूजन में रहा है। कभी यहाँ तुझे ढूंढा, कभी वहाँ पहुंचा, तुम्हारी बेटी के कहाँ कहाँ पहुंचा, गरीब मिट गए पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुंचा। हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, तुम एक गोरख धंधा हो। शासकों ने महाकालेश्वर सोमनाथ को तोड़ा और कहा उसमें ईश्वर कहाँ है, मूर्ति को तोड़कर कहा। और एक्चुअली कोई काबे में काबा के पत्थर को भी तोड़ के देखेगा तो उसमें भगवान या खुदा नहीं मिलेंगे, वो एक्चुअली पत्थर है। हमारे तुम्हारे आस्था विश्वास श्रद्धा में ईश्वर है और उसी से शक्ति मिलता है। जी हाँ, मंदिर मस्जिद शिवालय तीर्थों में खोजते रहा है इंसान आज तक, कुंभ में जाकर के गंगा में डुबकी लगा करके और नमाज पढ़ के और हज करके, लेकिन खुदा मिलता नहीं। झूठे नहीं मिले है जलफाए पुरखन तेरा। इंसान पुकार उठता है, ईश्वर ने खुदा ने भगवान ने उसे आकर बचाया है, बताया है, संभाला है, नहीं तो वो तो उठने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे किशोर कुणाल डूब रहा था तो उसे लगा कि किसी ने मुझे बचाया और हनुमान जी ने तो हनुमान का भाग से निकल गया। ऐसे ही सभी के साथ होता है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे ईसाई हो। क्या है, कैसा है, विष्णु शंकर ब्रह्मा सबसे बड़े कौन है, आज तक कोई नहीं समझाते, तो लड़ा है ना हो। Gross incompetence. धर्म के ठेकेदार मौलवी और पंडितों, क्या इस्लाम कहता है कि आतंकी बन काफिर को मार जन्नत पाओ और कुंभ में आत्महत्या कर स्वर्ग और मोक्ष पाओ? ये क्या सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म कहता है?
अंतिम सत्य और धर्म क्या है? अल्लाह है, ईश्वर है, लेकिन कौन है, कैसा है, निरंकार है, कृष्ण, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, इसमें सबसे बड़े कौन है और सबसे अंतिम कौन? हो डियर ट्रंप ने, दोस्त ने मेरा बलात्कार कर दिया माँ, मुझे उद्धार करो और महान भारत देश का फिर से गौरव बहाल करो। में ले लेते हैं और उन्हें शरणार्थी कैंपों में रखा जाता है। वाशरूम तक जाने की इजरो रही थी। जीरो भारत में बहुत इसको साइंस टेक्नोलॉजी के बदले पाखंड के जरिए गर्त में ले जाने वाले मोटी चमड़े वाले राजनेताओं और धर्माचार्यों को कांच करची से कुचल कुचल कर और गंगा में डूब डूब कर मोक्ष ले लेना। दुनिया को खोना पड़ा कि फ्रॉड जूते का तल्ला बना डाला चलेगा नहीं आते कुम तो सही का भी है, वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। सत्य यही है कि दुनिया में, संसार में शक्ति ही जीतता है, पाश्विक शक्ति। उसके साथ आदर्श हो तो अच्छा है, लेकिन जीतता वही है और वही संसार पर थोपता है, जैसे अमेरिका अभी थोप रहा है। जी हाँ, समाज विस्तृत रूप से अपनी किताब जी हाँ, ब्राह्मण, राजपूत ये सब नहीं सुधरेंगे तो दिनकर की ये और निराला की ये जो भावना रही है कि भारत नवगति नवलय ताल से भर के विश्व गुरु और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा, कैसे बनेगा? देश विज्ञान से आगे बढ़ता है, समाज विज्ञान से आगे बढ़ता है। नहीं तो मंगोलों ने सोमनाथ को गिरौना था और मक्का मदीना को गिरौना था और खलीफा को नंगा रोड पर चलवाया था, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी में आगे था। और फिर वह टेक्नोलॉजी से ही आ रहा जब बारूद का आविष्कार हुआ। पावर से राजनीति भी इसलिए आ रहे थे, टेक्नोलॉजी में पीछे थे। महोदय अध्यक्ष हूँ। जी हाँ, समाज विस्तृत रूप से 4 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमैट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। गरीबी कोई भागी में ऊपर से लेके नहीं आता। ये जो कहते हो कि हमको बड़का जात बना के बनाया है और तुम लोग को छोटका जात, तुमको भगवान ने गरीब बनाया है, हमको शुद्ध रूप से गलत है। एक्चुअली संसाधनों के बंटवारा और अधिकार कहाँ कहाँ किसका है, उससे गरीबी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। हिंदू खास करके गिरे हुए हो, क्योंकि तुमने इतिहास से सबक लेना सीखा ही नहीं है। हेयर और थरथर की तरह केवल हमें कहते हो ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। वो 10-20 नहीं है, जैसे पृथ्वी एक है, चांद एक है, हम सब के लिए, हम सभी मानवों के लिए, वैसे ही खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा हो, एक ही है। वो सर्व चेतना में है, सभी जगह है, सभी रूपों में है, सब में है। कोई ये कहे कि वो काफिर है या फिर वो जो है नास्तिक है या फिर वो आदमी है ही नहीं, उसको काट दो धर्म के नाम पर, वो एक्चुअली जल्लाद है। और उसके साथ राज्य को जल्लाद की तरह ट्रीट करके शांति और भाईचारे का संदेश ही नहीं सिर्फ फैलाना है, शांति और ट्रैंक्विलिटी, समाज में शांति और व्यवस्था कायम रखना ये शासन का दायित्व है। डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, ये कैसे कैसे दंगा कराते हैं। देश दुनिया एक दूसरे से कैसे लड़ता है और कैसे शांति बरकरार रखा जा सकता है और कैसे सबको यूनाइट करके एक्चुअली देश को समझना है, समाज को समझना है। तो आप इस एक किताब को निश्चित रूप से देखिए और आपको लगेगा कि शायद दुनिया का हर चीज है। इसी के बारे में नागपुर के पेपर में छपा था भारत में कि नेकेड सत्य
जो हिला के रखे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। निरपेक्ष सर्व चेतना में है और वो सुबुद्धि और सुयोग देकर के मदद भी करते हैं, बुद्धि और कुयोग देकर के उसका नाश भी करते हैं। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित श्रद्धा विश्वास है, उसने परमात्मा को पा लिया और जो दुनिया को कुछ सुरक्षा दे के गया वो परमात्मा की भक्ति और साधन। गैर में है जलपोए पुरखन तेरा है, हमारे तुम्हारे आस्था विश्वास श्रद्धा में ईश्वर है और उसी से शक्ति मिलता है। साक्षी है, तू है तो खुदा है। विवेकानंद ने इससे पहले तो अपने आप पर विश्वास करो, विवेकानंद ने कहा था, और तभी ईश्वर अल्लाह गॉड से मिल शक्ति भी मिल सकते हैं। मैं आपका आह्वान करता हूँ भारत धर्म। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जी हाँ, श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। लोकतंत्र को अब बचाना है और बचाने के लिए अवतार ने हमें वो अवतार का अंश दिया है। निरपेक्ष सर्व चेतना में है। विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।